इंश्योरेंस के चक्कर में इसको मार डाला जी। गाड़ी मालिक खुद बन के मेरी पत्नी को क्लेम मिल जाएगा 1.5 करोड़। डेड बॉडी सारी जली हुई है गाड़ी के अंदर है और गाड़ी को एक पतंगा भी नहीं लग रहा, मतलब कहीं से कहीं नहीं जली हुई गाड़ी। उसकी घरवाली गई जिन्होंने शनाख्त कर दी भाई। उसकी पत्नी बोली भाई मेरे जो पति है ना उसके टैटू नहीं बना हुआ सांप का और इस पर टैटू है। उसकी वाइफ को छोड़ के सभी को पता था जी प्लान के बारे में, उसकी माँ को भी पता था। ये बिल्कुल पूरा प्री प्लान किया गया है और एक दिन की बात नहीं थी, कम से कम इनको 1 महीना हो गया उससे बात करने की कोशिश करते हुए। तो उसको भावनाओं में बहा के उसको मरवा दिया इस प्रदीप। लालच किया इसने ड्राइवर मालिक ने और उसने एक आदमी की बलि दे दी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। गाड़ी मालिक ने किया ऐसा कांड कि मच गई सनसनी। कैसे लगा सुराग और क्या किया कांड, कहानी सुनकर कांप जाएगी आपकी भी रूह। जी हां दोस्तों, हरियाणा से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिससे पूरे ट्रांसपोर्ट जगत में और बरवाला हिसार में सनसनी मच गई है। जिसने भी ये खबर सुनी है या जिसको भी पता चला है उसकी रूह कांप गई है और इसको सुनकर आप भी कहीं ना कहीं सन्न रह जाएंगे और आग बबूला भी हो जाएंगे। यहाँ पर एक गाड़ी मालिक ने ऐसा कारनामा, ऐसा कांड किया है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, घटना राजगढ़ राजस्थान की है जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। अब कुछ नाम मैं आपको ले रहा हूँ, थोड़ा सा इन नामों को ध्यान में रखना। जी हाँ, सबसे पहले नाम सुनिए दिनेश, जो कि बरवाला हिसार का रहने वाला था। अब नाम सुनिए गाड़ी मालिक का, जो कि राजेश बरवाला हिसार का ही रहने वाला था। एक और नाम है प्रदीप उर्फ कालू, ये भी बरवाला का ही रहने वाला था। ये तीनों लोग एक ही जगह के रहने वाले थे। ये मुख्य किरदार इस कहानी के माने जा सकते हैं। हालांकि हम इसे कहानी बता रहे हैं पर ये एक हकीकत घटना है, सच्चाई है जिसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसा क्या हो गया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिनेश, इसकी हत्या हुई है। आरोप लग रहे हैं कि इसको मार कर जला दिया गया। किसके द्वारा? राजेश गाड़ी मालिक के द्वारा, जो कि बरवाला हिसार का ही रहने वाला था। और इसमें प्रदीप उर्फ कालो, जिसका हमने नाम लिया था, वो बिचौलिया था। किस तरह का बिचौलिया था या क्या काम किया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दीपक टेंट हाउस में दिनेश काम किया करता था, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका ट्रांसपोर्ट जगत से क्या काम, तो आपको बता दें ये कभी कभी एज ए खलासी भी गाड़ी पर चला जाया करता था, लेकिन काम ये टेंट हाउस में ही करता था। राजेश, जो कि बरवाला हिसार का रहने वाला था, वो गाड़ी मालिक है। उसने अपना माल कहीं भेजना था, जिसकी वजह से उसने अप्रोच किया दिनेश को। जी हाँ, वही दिनेश जो टेंट हाउस में काम करता है। उसे कहा कि भाई मेरी गाड़ी का माल जाना है, मेरे साथ चल लो खलासी बनकर। तो दिनेश ने साफ साफ मना कर दिया। जब दिनेश ने राजेश को मना कर दिया, राजेश यानी कि गाड़ी मालिक, तो राजेश ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके किसी जानकार को मैं कॉन्फिडेंस में लेता हूँ। तो उसने प्रदीप उर्फ कालो को मनाया, बिचौलिया बनाया। फिर उसने दिनेश को अप्रोच किया और मनाया कि वो इसकी गाड़ी पर जा सके। अब क्या वजह रही कि दिनेश के पीछे वो इतना पड़ा था कि खलासी बनकर वो जाए? किसी और को भी तो पकड़ सकता था, लेकिन वजह यहाँ सिर्फ ये थी कि दिनेश कभी कभी खलासी बनकर जाया करता था। अब राजेश का एक खास मकसद था जिसकी वजह से वो दिनेश को अपना शिकार बना रहा था। किस लिए वो शिकार बना रहा था आप आगे जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कहानी को कुछ ऐसे आगे बढ़ाया गया। राजेश एक खास मकसद के साथ दिनेश के पास पहुंचा था। उसका मकसद क्या था, अब जानिए। उसका मकसद था कि जैसे तैसे वो एक ऐसा कांड करे, इसको शिकार बनाए, जिसके बाद ऐसा लगे कि राजेश जो कि गाड़ी मालिक है, उसकी हत्या हो गई है और हत्या के बाद या एक्सीडेंट के बाद वो अपने आप को मृत घोषित कर सके और बीमे का पैसा ले सके, जो कि 1 या 1.5 करोड़ रुपए था। यानी कि यहाँ पर पैसे का लालच था जिसने इस इंसान को हैवान बना दिया। किसी की जान लेने से भी इसने गुरेज नहीं किया और अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए सहारा लिया प्रदीप का। आखिरकार प्रदीप की बात में दिनेश आ गया। 6 जून की ये बात है। दिनेश गाड़ी मालिक राजेश के साथ निकला। जी हाँ, रात के 9 बजे वो निकला।
कि चलो इनका काम करवा ही आते हैं। वो निकला तो जरूर, लेकिन अपने घर वापस नहीं पहुंचा। राजधानी लाया है विदेशी तकनीक मशीन, जिससे चुटकियों में खुलेंगे ट्रक व बस के टायर। न लाइट न बैटरी की जरूरत। घर बैठे मशीन मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 9672607081 और ट्रांसपोर्ट टीवी का नाम लेने पर पाएं 500 रुपए की छूट। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि एक खास मकसद से राजेश ने उसे चुना था। अब राजेश ने उसकी हत्या करवाई, ये आरोप लग रहे हैं। उसके बाद उसको जलाकर गाड़ी में बिठा दिया। ये सब सामने आया, और ये कैसे सामने आया इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, वो भी सुनिए। दरअसल राजेश ने इस काम के लिए अपने साथ प्रदीप को भी मिलाया हुआ था और अपने फैमिली को भी मिलाया हुआ था। उसकी फैमिली में उसकी माँ थी, जो कि उसकी राजदार थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। अब 6 तारीख को जब यहाँ से वो निकले, 7 जून को ये बॉडी मिली, जली हुई हालत में मिली। पुलिस वालों को बुलाया गया, पुलिस वाले पहुंचे, शिनाख्त की गई। अब यहाँ पे राजेश ने कुछ ऐसी घटना घटी थी कि ऐसा लगे कि वो जलकर मर गया है। इस बात को एक्सीडेंट दिखाया गया कि गाड़ी में आग लगी और वो जलकर मर गया। वो एक्सीडेंट हो गया तो मौका बाद में होगा नहीं, क्या मोए बताओगे मैं जो है। तेल गेड़ रखा इसमें तो तेल गेड़ रखा तेल गेट हो गया, तेल गेट गया तो क्या बच गया, आग लगी तो टप्पे बच रहे ऊपर देवा सारा पता बच सारा में लगी है। अरे तेल गेट का उसे उस पे ये तेल दिखन लग रहा है यार, जमा साफ तेल दिखन लग रहा है। गाड़ी का नंबर भी तो आना चाहिए। जी हाँ, गाड़ी का कुछ हिस्सा भी उसने जला दिया। 6 तारीख को निकले, 7 तारीख आ गई, अभी तक दिनेश के घर पर कोई खबर नहीं गई है। दिनेश जो कि मर चुका है, हत्या हो चुकी है, ये आरोप लग रहे थे। पुलिस वाले आए, उन्होंने शिनाख्त की। राजेश ने अपना पर्स, अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल जानबूझकर घटना स्थल पर छोड़ दिया था, ताकि जो भी देखे ये पता चले कि राजेश मर चुका है, क्योंकि बॉडी ऐसी जल चुकी थी कि पता नहीं लग रहा था कि ये कौन है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। षड्यंत्र तो बहुत खूब रचा गया था, लेकिन एक कमजोर कड़ी राजेश के घर में ही थी। जी हाँ, उसकी वाइफ। उसने अपने माँ को तो कॉन्फिडेंस में ले रखा था, लेकिन अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं बता रखा था। पुलिस वालों ने आखिरकार शिनाख्त करने के लिए राजेश की वाइफ को बुलाया। अब उसकी वाइफ आई। माँ और भाई ने तो पहले ये कह दिया था, जी हाँ ये राजेश है, क्योंकि उन्हें तो ये मालूम था कि ये क्या चक्कर है। लेकिन वाइफ को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। बस यहीं पर चूक हो गई राजेश और उसके परिवार वालों से। पुलिस वालों ने उसकी वाइफ को जब बुलाया, उसने शिनाख्त की, तो शिनाख्त में पाया कि मृतक की बॉडी पर टैटू बना हुआ था। जी हाँ, आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, दिनेश के बाजू पर टैटू है। तो उसने कहा कि ये तो मेरा हस्बैंड है ही नहीं, मेरे हस्बैंड के बाजू पर कोई टैटू नहीं था। बस यहाँ पर पूरा मामला पलट गया। राजेश के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। अब क्या था? अब सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब क्योंकि वो राजेश की बॉडी नहीं थी, तो पुलिस वालों ने पूछा कि ये किसकी बॉडी है। तो पूरा मामला सामने आया, खुलकर कहानी सामने आई कि ये बॉडी तो दिनेश की है, जिसकी हत्या के आरोप लग रहे हैं। बड़ी ही चालाकी के साथ मारकर उसे जलाने का षड्यंत्र रचा गया, ताकि ये एक्सीडेंट लगे। अब 7 जून भी हो गई, 8 जून भी हो गई, लेकिन अभी तक कोई खबर दिनेश के घर वालों को नहीं थी। अब आपको बता दें कि राजेश ने अपने एक साथी कपिल बुरा, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, कपिल बुरा जो कि राजेश का जानकार था, उसने उसके माध्यम से दिनेश के घर खबर पहुंचानी चाहिए। जब ये षड्यंत्र सबके सामने आ गया, तो कपिल बुरा ने अपने एक साथी खान को भेजा कि जाओ दिनेश के घर पर बता कर आओ कि उसकी डेथ हो गई। वो जा ही रहा था कि रास्ते में घर के पड़ोस में जो प्रदीप रहता था, जिसने एक पूरा षड्यंत्र रचने में राजेश का साथ दिया, उसने खान को रोक लिया और उसकी माँ ने भी पूरी कहानी सुनते हुए उसे रोक लिया। कहा कि यहाँ कोई भी दिनेश नहीं रहता है। खान को तो ये मालूम नहीं था दिनेश कौन है, तो वो वहाँ से वापस आ गया। लेकिन खान ने एक काम किया, उसने अपने वहीं लोकल ग्रुप में दिनेश की फोटो डाल और पूछा कि जो भी इसको जानता हो मुझसे संपर्क करे या मुझे इसका एड्रेस दे, क्योंकि इसके बारे में इसके परिवार वालों को बताना है।
फिर जाकर कहीं परिवार वालों को इस ग्रुप के माध्यम से पता चला कि दिनेश की डेथ हो चुकी है। अब 8 तारीख की ये घटना थी। इतने में उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, अब रात के 8 बज चुके हैं, अब आप कल आइएगा, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो 9 जून को वो पहुंचे राजगढ़। अब इस पूरे घटनाक्रम में समझ सकते हैं परिवार वालों को जब ये पता चला होगा तो उनकी क्या हालत हुई होगी। अब यहाँ पर एक कमजोर कड़ी और बताते हैं कि राजेश ने षड्यंत्र तो बहुत अच्छा रचा, लेकिन राजेश की मां ने एक एक के घर जाकर ये बताया कि उसका बेटा जल चुका है, क्योंकि वो तो ये दिखाना चाहते थे कि राजेश की मौत हो चुकी है ताकि उसके बाद वो बीमे का क्लेम ले सके। अब यहाँ से भी लोगों को शक हुआ कि कौन सी माँ है जो घर घर जाकर ये बताती है कि उसका बेटा मर गया है, उसके तो होश उड़ चुके होते हैं। तो जब दिनेश के घर वालों को ये पूरा मामला पता चला तो उन्होंने FIR करवाई, पुलिस वालों को कहा। पुलिस वालों ने इस बीच प्रदीप उर्फ कालो जो बिचौलिया बना था उसे पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी राजेश अभी भी फरार है। दिनेश के घर मातम पसरा हुआ है। हमारे पड़ोस का लड़का ने दिनेश से बात कराई। दिनेश टेंट की दुकान पे काम करता था, जिनकी डेथ हुई है। जिनकी डेथ हुई है। हाँ। और जिसने यहाँ जबरदस्ती उसको भेजा था ना, उसका नाम प्रदीप उर्फ कालू है। उन्होंने टिक्के लगा होता है, इंजेक्शन लगवा जी, उसने भेजा जी। ड्राइवर राजेश के गाड़ी पे उसने जबरदस्ती भेजा है। भी गाड़ी बस का साथ चले जा। हाँ, चला जा भाई, सुबह 5 बजे आ जाएगा। आम की गाड़ी भरी है, खाली करके आनी है। वो फिर गाड़ी का मालिक उसने दिनेश को बिठा के अपने राजगढ़ ले गया। राजगढ़ उसको पहले जलाया है, फिर पहले हत्या कर दी, फिर उसको जला दिया, फिर गाड़ी के अंदर डाला है। ये बात हुई। तो वहाँ वीडियो जो है शायद आप ले भी रहे थे फोन में, एक बार मैं दिखाना भी चाहूंगी, एक बार दिखा भी दो। वहाँ जो है ये नहीं लग रहा था, वो पूरी गाड़ी सेफ है, लेकिन जो वो गद्दी है वहाँ भी थोड़ी बहुत जहाँ उनकी बॉडी रखी थी वो सिर्फ वहाँ जली हुई है, पूरी बॉडी जल रही है मतलब। लेकिन उस गाड़ी के अंदर एक पतंगा भी नहीं है जी। गाड़ी के अंदर पतंगा नहीं है। हाँ जी, एक भी पतंगा नहीं है जी गाड़ी अच्छा, के तो आपने कैसे के पता चला किस तरह तय? क्योंकि जैसा हमारे सुनने में आया है कि ये सब खेल जो ड्राइवर था, जो मेन मालिक था, उसके द्वारा रचा गया था। ये जी इंश्योरेंस के चक्कर में इसको मार डाला जी। अच्छा। डेड बॉडी सारी जली हुई है, गाड़ी के अंदर है, और गाड़ी को एक पतंगा भी नहीं लग रहा, मतलब अच्छा। कहीं से कहीं नहीं जली हुई गाड़ी। इंश्योरेंस के चक्कर में वो मार दी। अच्छा। भाई मैं गाड़ी मालिक खुद बन के, मेरी पत्नी को क्लेम मिल जाएगा 1.5 करोड़, और मेरी 2 गाड़ियां, वो गाड़ियां माफ हो जाएगी। और देसी का ये कहते हैं देसी जला के मार गया, जैसे भी करे उन्हें, ये षड्यंत्र रचा जी। अच्छा, तो ये वो जो मालिक था वो फरार है? हाँ जी, जो वो मालिक है वो फरार है? हम मालिक फरार है जी। वो अपना पर्स वहाँ छोड़ गया, अपना आधार कार्ड छोड़ गया, अपना फोन छोड़ गया जी वहीं पे। अच्छा। हाँ जी, अपने प्रूफ इसलिए छोड़ गया, भी जो भी देखेगा उसने उस बॉडी ने, क्योंकि जड़ी हुई हालत में थी, तो ये समझेगा कि मालिक है ये। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। अच्छा, तो मतलब किस तरह फिर शनाख्त खातर जो वो उनकी वाइफ थी उनकी बुलाया गया पुलिस द्वारा? हाँ, पुलिस द्वारा उसकी पत्नी को बुलाया 8 तारीख को सुबह। भाई ऐसे ऐसे यहाँ गाड़ी खड़ी है और आपका पति यहाँ डेड बॉडी मिली हमें, आप शनाख्त कर दो एक बार आके। उसकी घरवाली गई, उसकी घरवाली के साथ 3 बंदे और गए जिन्होंने शनाख्त कर दी। भाई उसकी पत्नी बोली, भाई मेरे जो पति है ना, उसके टैटू नहीं बना हुआ सांप का, और इस पर टैटू है, इसलिए उसने कह दिया भाई मेरा पति नहीं। अच्छा, तो एक बार वो टैटू दिखाओगे जो दिनेश जी जिनकी अभी डेथ हुई है? अच्छा, उनने जो साथ में थे उनने पहचान लिया था? उनने हाँ, वो तो बारी बारी ये कहते वही है, राजेश ही है, आप हमर दो। अच्छा। हाँ, उसको कह रहे थे बारी बारी वो। लेकिन वाइफ जो है उसने आनी हाँ, उसने आनी भरी है, सांप बना हुआ जी उसकी बाजू पे। ये सांप का टैटू है, मैं अपना वो भी दिखाऊंगी एक बार। ये सांप का टैटू है जो डेड बॉडी पे था। डेड बॉडी भी माफ करियो क्योंकि जड़ी हुई थी और ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो हमने जो है पूरी बॉडी नहीं दिखाई है। ये सांप का टैटू आपने दिखाई देने लग रहा है। अभी मैं अपना वो फोटो दिखाऊंगी दिनेश का जो या जिनकी डेथ हुई है, और उनके हाथ पे सेम यही टैटू है। एक बार वो फोटो और दिखा दो। ये फोटो आप टैटू जो है आपने देख लिया, और दिनेश का फोटो भी मैं आपने दिखाऊंगी। एक ये टैटू है जो शायद इसकी वजह से सारी पहचान होगी, नहीं तो एक खेल जो है पूरा रच रखा था कि क्लेम जो है, ये देखो ये दिनेश थे और ये उनके हाथ पे टैटू है, वही सांप का टैटू है, जिसकी वजह से जो है पहचान में शायद जो है वो अच्छी तरह आपकी वाइफ ने प्लान नहीं समझा पाया मेरे ख्याल में। उसकी वाइफ को छोड़ के सभी को पता था जी प्लान के बारे में, उसकी माँ को भी पता था। अच्छा। उसकी माँ मतलब बस्ती में कहती फिर थी भाई मेरा बेटा तो आज जल गया, एक्सपायर हो गया, ये हो गया। अगर किसी का बेटा मरेगा ना, वो तो उसको तो होश ही नहीं रहेगा, वो किसी को बताने थोड़ी जाएगी घर घर भाई मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। मतलब पूरी प्लानिंग रची गई पहले कि एक मुर्गा एक बकरा ढूंढा जाए, जिसकी जो है जला के और वहाँ गाड़ी में डाल देंगे, और क्लेम जो है गाड़ी का भी हो जाएगा, और इंश्योरेंस जो खुद का था वो भी मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा। हाँ जी, ये बिल्कुल पूरा प्री प्लान किया गया है, और एक दिन की बात नहीं जी।
कम से कम इनको 1 महीना हो गया उससे बात करने की कोशिश करते हुए। अच्छा। जो अपना प्रदीप उर्फ कालू है ना, मोहल्ले का जो लड़का है, उसने उसको इतना मजबूर कर दिया, भाई कल मेरी माँ की तारीख है, पैसे दे देगा, एक बार चले जा, मेरे को भी पैसे की जरूरत है। मतलब उसको भावना में बहा के उसको मरवा दिया इस प्रदीप ने। मतलब उनके साथ कई दिनों तक इनकी ये बातचीत चलन लग रही थी कि तू गाड़ी पे चले आ जा, लेकिन वो मौका देखकर लग रहे थे। और 6 तारीख में वो मैं नहीं जाता, वो बारी बारी मना कर रहा था, भाई मैं टेंट की दुकान पे लग गया, मैं कहीं नहीं जाता, ना मैं गाड़ी चलाता ना। और न बोले भाई अभी 8:30 तो हो गई और सुबह 5 बजे तुम आ जाओगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, तेरे मतलब काम में भी कोई दिक्कत नहीं आई, आज बिक जा, फिर दोबारा जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, ये बात उन्होंने कह के भेजा था। तो अभी जो है राजगढ़ जो पुलिस है शायद वहाँ मामला दर्ज। हाँ, राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया जी, जांच शुरू है। एक प्रदीप उर्फ कालू को अरेस्ट कर लिया जी। तो जो वो मालिक फरार था, जो वहाँ बॉडी के पास अपना पर्स, मोबाइल और आधार कार्ड रख के गया, वो फरार है जी मौके से। और कोई जो फैमिली है उस तक किसी तरह की पूछताछ करी गई है कुछ? वो पुलिस कर रही है जी कार्रवाई जी। अच्छा। दिनेश जो कि अभी युवा था, शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, घर का कमाने वाला सदस्य था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो घर में कहाँ किसी को होश आना था। सोच कर देखिए, एक जरा सी लालच के लिए एक गाड़ी मालिक ने कैसा कांड कर दिया। यही वो वजह है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनियां कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करती, क्लेम देने में आनाकानी करती हैं, क्योंकि इस तरह की घटना करने वाले या इस तरह के षड्यंत्र रचने वाले चंद पैसों के लिए हमारे ही बीच बैठे हुए हैं, जो किसी की जान लेने से भी परहेज नहीं करते, लेकिन कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। और इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाला कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है या कोई चूक कर ही देता है। किसी की लालच ने किसी का घर का चिराग छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया। इस घटना को सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने विचार हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। राजधानी लाया है विदेशी तकनीक मशीन, जिससे चुटकियों में खुलेंगे ट्रक व बस के टायर। न लाइट न बैटरी की जरूरत। घर बैठे मशीन मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 96 72 60 70 81 और ट्रांसपोर्ट टीवी का नाम लेने पर पाएं 500 रुपए की छूट। है तो चला अब मशीन निकाल दूं, कर लो, मशीन निकाल लो, रॉड उठा।